ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ट्रांजिशंस एलिमेंट्स के। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन करते हैं कि ये होता क्या है। तो इसका जो कॉमन डेफिनेशन है वो है कि अपेरेंट चार्ज on an atom in a compound तो एटम पे एक कंपाउंड में जो चार्ज बनेगा जाहिर होगा तो वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम FeCl3 बतौर एग्जाम्पल लें तो इधर आयरन पे +3 चार्ज, क्लोरीन -1। तो ऑक्सीडेशन नंबर जस्ट वो नंबर शो करता है और स्टेट कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव नंबर है। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट की पहचान है। फिर ये ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है एलिमेंट्स में, तो वो इसलिए कि इट डिपेंड्स अपॉन द वैकेंसीज in valence shell or total electrons in valence shell। एक एटम के आखिरी शेल में कितनी वैकेंसीज हैं इलेक्ट्रॉन की, जिसमें बाहर से आए हुए इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं, या कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हैं उसके वैलेंस शेल में। तो इन दोनों पे डिपेंड करता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी मिसाल ले जाएं, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन ग्रुप 5 का मेंबर है, तो इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो एलिमेंट जिस ग्रुप में होगा उसके मुताबिक उसके आखिरी शेल में उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये नाइट्रोजन अगर अपनी वैकेंसी पूरी करनी चाहे तो उसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन्स ताकि वो ऑक्टेट पूरा कर सके। नीडेड। तो इसका एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा NH3। अब यहाँ पे X का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया है -3। माइनस जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके नंबर के साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर के साथ पॉजिटिव साइन लगाएंगे। तो अब इसने अपनी वैकेंसीज पूरे करने के लिए 3 हाइड्रोजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके 3 बॉन्ड्स बना दिए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, ये जब HNO3 बना देता है तो HNO3 में इसने, अगर हम देखें कि इसने टोटल बॉन्ड कितने बनाए, तो HNO3 का स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करना चाहोगे तो H, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड OH। तो नाइट्रोजन ने टोटल 5 बॉन्ड बनाए हैं। इसका मतलब है कि इट यूज्ड इट्स ऑल ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग। तो 5 इलेक्ट्रॉन यूज्ड।
तो इस तरह से यहाँ पे अब नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो बन जाएगा +5, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव साइन उसके साथ लगेगा। तो अगर नाइट्रोजन अपनी वैकेंसी पूरी करनी चाहे तो फिर वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, और अगर अपने पांचों के 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इस्तेमाल करना चाहे तो फिर ये 5 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करके उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो जाएगा। तो हम आसानी से इस पूरी डिस्क्रिप्शन को अब यूं इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक एग्जांपल मज़ीद ले लें सल्फ़र का। सल्फ़र अब 6th ग्रुप में है तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं अपने शेल में। अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर ये H2S बना दे तो उसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो जाएगा। यानी इसने क्या किया कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो वो पूरा करने के लिए इसने -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो किया। और अगर इसी को अगर हम H2SO4 में देखें तो H2SO4 में ये अपने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इस्तेमाल कर चुका है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि 6 इलेक्ट्रॉन यूज्ड, जो उसके पास इलेक्ट्रॉन थे वहीं ये इस्तेमाल कर चुका है। तो अगेन हमें एक एग्जाम्पल प्रूफ के लिए मिला कि ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करेगा नंबर ऑफ वैकेंसीज इन द वैलेंस शेल या नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। तो ऊपर की डिस्कशन का एक प्रिसाइज डेफिनेशन हम ये कर सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स an atom can form in a compound is its oxidation number या स्टेट। ठीक, बस एक एटम जितने बॉन्ड बना पाएगा तो वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। अब ये तो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर को पहचाना। अब हम आते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कि उनके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हैं। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ट्रांजिशन मेटल जितने भी हैं शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब सल्फर, ऊपर हमने नाइट्रोजन सल्फर को देखा कि वो भी 2 किस्म के ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे थे, लेकिन वो वेरिएबल इसलिए नहीं कहलाते कि उसमें एक ही शेल के इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो रहे हैं, जबकि ट्रांजिशन मेटल जो हैं वो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट उनको टर्म दिया गया है। ये क्यों? बिकॉज ऑफ using both Ns and N-1 d electrons in bonding। अब अगर हम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ ले लें, 3D सीरीज़ सॉरी, और या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़,
तो 3D सीरीज में यहाँ पे 4s है और 3D है। तो अब रिमेंबर ये डिफरेंट शेल्स हैं, एक ही शेल नहीं है। S जो है वो 4th शेल का है, 3D जो है वो 3rd शेल का है। तो ये दोनों शेल के इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करते हैं बॉन्डिंग में, तो इस वजह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसको कहा जाता है। क्योंकि इन दोनों शेल्स में वजह ये है कि दीज शेल हैव very little difference of energy called as penultimate shells। यानी जो इस ट्रांजिशन मेटल में NS शेल है और फिर N-1D जिस शेल से ताल्लुक़ रखता है, तो इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है। तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन S वाले और D वाले बॉन्डिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। S आउटर शेल है यानी 4 है, तो ये वैलेंस शेल है और 3D उसके अंदर कोर शेल होगा। तो ये पहले S वाले इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करते हैं, फिर D वाले इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करते हैं, या फिर दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से इनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमें मिलेंगे। आज अब अगर हम ये कर दें कि इफ यूज 4s इलेक्ट्रॉन्स या if use 3D electrons या use both 4s and 3D electrons, तो इस वजह से we are getting a variety of oxidation states। तो variable oxidation state हमें मिलेंगे। तो ये कॉमन क्वेश्चन होता है कि वाई ट्रांजिशन मेटल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज बिकॉज ऑफ यूजिंग बोथ इलेक्ट्रॉन ऑफ 4s एंड 3D या NS एंड N-1D। तो अब हम आते हैं ट्रांजिशन जो फर्स्ट सीरीज है उसमें हमें मिलेगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक बेचारा भी ले लें। अच्छा, अब अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, तो यहाँ पे लग जाएगा आर्गॉन और हो जाएगा 3D1 एंड 4s2। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3D2 4s2। वेनेडियम हो जाएगा 3D3 4s2। क्रोमियम हो जाएगा 3D5 एंड 4s1। अफबॉ प्रिंसिपल के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हमने ये लॉजिक एक्सप्लेन किया था कि क्यों इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो D में चला जाता है बजाय S, हालांकि S की एनर्जी जो है वो D के मुकाबले में कम है। मैंगनीज में पहुंचेंगे तो ये हो जाएगा 3D5 एंड 4s2। आयरन हो जाएगा 3D6 एंड 4s2। कोबाल्ट जो है वो 3D7 और
4s2। फिर जो निकल है वो हो जाएगा 3d8 और 4s2। कॉपर में फिर वो स्टेबल कन्फिग्रेशन की बात जहन में होनी चाहिए कि ये हो जाएगा 3d10 और 4s1, और पहुंचोगे जिंक तक तो ये हो जाएगा 3d10 एंड 4s2। तो ये हुआ इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इसी कन्फिग्रेशन के मुताबिक ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। कौन कितने ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन्स पे, डिपेंड करेगा स्टेबल जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उस पे, डिपेंड करेगा हाइड्रेशन एनर्जी पे। तो अगर हम स्टार्ट ले तो अब ये एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन स्टेट अब शो कर सकते हैं। स्कैंडियम को देखें तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन भी दे के +1 +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। टाइटेनियम को देखेंगे तो ये अब +1 शो नहीं करेगा बल्कि शो करेगा +2 +3 एंड +4। वेनेडियम अब शो कर सकता है +2 +3 +4 एंड +5। क्रोमियम अब शो कर सकता है +2 +3 +4 +5 एंड +6। मैंगनीज शो कर सकता है +2 +3 +4 +5 +6 एंड +7। अब मैंगनीज के राइट पे आपने डिक्रीज होना है। वो पढ़ते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो आयरन अब शो कर पाएगा +6 +5 +4 +3 एंड +2। कोबाल्ट शो कर पाएगा +2 +3 +4 +5। निकल शो कर सकता है +2 +3 +4। कॉपर अब शो कर सकता है +1 +2, और जिंक जो है वो ज़्यादातर +2 ही शो करेगा। हालांकि वो ट्रांजिशन मेटल नहीं है, बस आ गया है तो फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप इस अरेंजमेंट को अब देख लें तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट हमें इस फॉर्म में मिल रहे हैं। अब यहाँ पे जो एलिमेंट्स मैंगनीज के लेफ्ट पे हैं तो इन सब का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट अगर पूछा जाए तो वो है +3। तो इस साइड पे +3 इज़ दी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों है समझते हैं आगे। और मैंगनीज और उसके राइट पे जितने भी हैं उनका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +2 मिलेगा। +2 इज़ दी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, अब ये कि इधर आयरन +6 तक पहुंचा लेकिन 7 नहीं बना सकता, हालांकि उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, 8 तक जाना चाहिए। वो रीज़न इसके पीछे ये है कि द फिलिंग डी ऑर्बिटल फिलिंग डी सबशेल या डी ऑर्बिटल्स and increase
a nuclear charge binds d electrons strongly, so cannot participate in bonding easily. पॉइंट समझ में आया होगा। एक न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, दैट्स द पॉइंट। साथ में डी ऑर्बिटल फिल हो रहा है और स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। तो ये दो फैक्टर इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग में इस्तेमाल करने से रोकेंगे। तो इस वजह से इस साइड के एलिमेंट्स का जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +2 ही होगा, और ये +2 होगा बिकॉज ऑफ यूजिंग मेजॉरिटी जो है वो 4s के इलेक्ट्रॉन, मेजॉरिटी वो यूज़ करेंगे। और इसी में जस्ट जो कॉपर है तो वो 4s साथ में 3d वाला एक इलेक्ट्रॉन भी यूज़ करेगा जब वो 4s ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। तो ये तो ओवरऑल इनकी स्टेबिलिटी की बात थी। अब हम कोशिश करेंगे कि इंडिविजुअल ट्रांजिशन एलिमेंट की स्टेबिलिटी देखेंगे कि कौन सा जो है वो मोर स्टेबल होगा, कौन सा लेस स्टेबल होगा। अब ये जो स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। स्टेबिलिटी depends upon एक octet achieved, यानी उस आयन ने ऑक्टेट पूरा किया, चाहे इलेक्ट्रॉन दे जाए चाहे इलेक्ट्रॉन ले आए, अगर उसका ऑक्टेट पूरा हो गया है तो वो स्टेबल होगा। दूसरा, हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी is directly proportional to stability of the ion in water। अगर उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा बनती है एक ऑक्सीडेशन स्टेट में तो वो उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने की कोशिश करेगा। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर कंप्लीट सब शेल है या ऑर्बिटल है तो वो स्टेबल होता है, या फिर हाफ फिल्ड सब शेल या ऑर्बिटल। तो ये तीन मेन फैक्टर्स हैं जो स्टेबिलिटी को डिफाइन कर सकती हैं। आज अब स्कैंडियम को देखें, एटॉमिक नंबर 21। तो स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन 3d1 एंड 4s2। अब स्कैंडियम अगर डी वाले ये दो, एस वाले ये दो इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करें तो स्कैंडियम +2 हो जाएगा। फिर अगर सिर्फ
डी वाला इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करें तो स्कैंडियम +1 हो सकता है। और अगर ये दोनों इस्तेमाल करें, ये हुआ और ये, अगर ये दोनों इस्तेमाल करें तो फिर स्कैंडियम +3 हो जाएगा। अब +3 इसका स्टेबल होगा। क्यों स्टेबल होगा कि +3 में एक तो इसने ऑक्टेट अचीव्ड, आर्गॉन जिस कन्फिग्रेशन इसकी हो जाएगी, और ये डी में और एस में इलेक्ट्रॉन दे गया है। दूसरा, +3 चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो हाइड्रेशन एनर्जी भी ज़्यादा। चार्ज डेंसिटी is directly proportional to hydration energy। तो ये दो फैक्टर बना जाएंगे स्कैंडियम को स्टेबल, यानी स्कैंडियम के आयन का स्टेबिलिटी ऑर्डर आपसे पूछा जाए तो आप ये लिखोगे कि स्कैंडियम +3 is more stable than scandium +2 and more stable than scandium +1। तो ये स्कैंडियम के ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी। फिर अगर हम आ जाएं क्रोमियम तक या वेनेडियम, तो इन सब में इस तरह से फैक्टर आप अप्लाई करोगे तो आपको स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता जाएगा।